में से मिलाने का काम किया है। लेकिन ध्यान रखियो, बड़े बूढ़े बैठे, आज नौजवान भाई बंधु बैठे, अमन नहीं करना चाहिए। और भगवान जब जब भोजन करते हो तो वो दाल रोटी ना खाओ, जब जब भोजन करता है तो वो घमंड का ही भोजन करता है। तो घमंड नहीं कहना चाहिए। वो आज तुम देख रहे हो कलयुग के समय में दो ही बड़े बलवान माने जाए, या तो जिन पे न बलो है और जिन पे धनवान है। लेकिन विद्वानों ने इनमें से किसी को बड़ा नहीं माना है। माना है तो किसे माना है? ये गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में चौपाई लिख रहे हैं। कैसे? सोई सरबा की कुली सोई जाता, धर्मपरायण सोई को लगता और रामचरण जाकर बन रहा था। जिसका मन भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, विद्वान ने तो बड़ो भाई को मानो, न तो भगवान को मानो और न भगवान को माना है। लेकिन ध्यान रखिए, चाई घमंड के ऊपर हमारे बड़े बूढ़े लोग फागुन के महीना में रसाई भजन में आते थे, वो साथ देते थे। कैसे? अरे रसिया करो रे गुमान, अरे भरोसो न जा देखो, अरे तो अरे पवन चले तो पवन चले थे ढुल जाए, अरे बबूला जैसे हैं। तो ध्यान रखियो, घमंड नहीं करना चाहिए। तो आज भोले बाबा ने बकरा को सिर काट के राय दच्चा के दर पे लगा दो। अब दच्चो अंदर से लचू बोले वो चाहते भीतर दे। अब जो बोले वो चाहता है वो तो बात हल करी ना है, न करी तो निकरी का साथ पहले। अरे अठर बम्बा देखे बम्बा बम्बा और बम्बा बम्बा देखे बम्बा हरी।
उतरते राय दक्ष के मोहते अब बोली का पे वसे पर बस में बात करी चुकन पकाया को शीश लगो ध्यान रखियो आज तुमने देखे कई कई उम्र के भैया बंधु कावरे भरे आता हैं सोर होते कचरा से कावरे भर के आवत है कावरे और तो रास्ता में गिना तो रो देख लो भैया देख समझे ये तीसरी कावरे ये तीसरी भर के आवो और बिने ले आ के एक लोग कुछ पूछ रहे हैं ताई के बाप के नवाबे के बांटी के तरह बताइए हैं बिल्कुल जीरो रिजल्ट हुआ कचुना है बेसी भाड़े चले जाओ और भाड़े चले आओ जब तक माता पिता की सेवा ना करे तो सब चुभेगा ध्यान रखना तो आज भगवान ने राय दक्ष को जितना किया राय दक्ष ने यज्ञ अपने हाथों से आहुति लगाई यज्ञ संपन्न करवाया है अब भोले बाबा मरी मराई सती की काया को लेके तब कही रही सती मैं तो ते बार-बार मने करी मत जावे बिना बुलाए पत्ते ने मानी नहीं हैं इतना प्रेम मानते थे अपने जोड़ीदार से कि ध्यान रखियो भोले बाबा इतना प्रेम मानते थे कि मरी मराई सती की काया लेके पर्वत की खाई में उगरे न तो सोवे न खाना खावे न पानी पीवे ध्यान रखियो पत्ते पत्री दोनों गाड़ी के पहिया होता है देखिए तो हैं पत्ते पत्री दोनों गाड़ी के पहिया होते हैं जब शादी होती है तो दोनों पक्ष के लड़की पक्ष के और लड़का की पक्ष के ब्राह्मण होता है अग्नि पे हाथ करवा होता है और जे कहते हैं कि आगे नहीं साथी माने कि दोनों एक दूसरे के दुख सुख में साथी हो हैं ताकर में तो सब एक कसम सोच आया सब काय के लिए प्यार के चक्कर में घुसी पर निभाए के नहीं पाई है अच्छा कछु निभाए थे तो ये बड़ी बड़ी टोकरी में रहती कामर में जीना नहीं होते थे तुम देखो नेक लड़का बीमार नहीं है और बहु ने को गिलास भर के दे दो पानी ए डोकरी सबने बोला डोले ये बहना हमारे को अम्मा बना रहे थे अब भैया डोकरी डोले और फिर चल जाने का बहु बुखार आए वो लड़का ने तो माते ते पिक्स लगा दे बे डोकरी एक पाए ते पूरे मोहल्ला में घूम रही है ना ये बहना अब हम कहां है बाइक है तो ये क्या है ये अशिक्षा की देन है लेकिन पत्र पत्री दोनों गाड़ी के पहिया बताएंगे और तुम देख लो ट्रैक्टर तुम देखो ट्रैक्टर और कीचड़ में फंसियावे ट्रैक्टर एक पहिया कीचड़ फंसियावे तो दूसरा पहिया चक्कर काट काट के पाई की तरफ आवे बाके बदले के चक्कर लगाओ तो हैं तो ध्यान रखना पति पत्नी दोनों एक गाड़ी के पहिया होता है तो भोले बाबा मैया सती की काया लेके पर्वत की खाई में घूम रहे करो बिल्कुल बाल धरती तक लटकने पर्वत की खाई में घूम रहे न तो कछु खावे न सोवे न पानी पीवे पर मरी मराई सच्ची लेके घूम रहे व्याकुल हो सब देवता इकट्ठे है कि विष्णु भगवान के जोरे प्रभु तुम्हें मालूम होना चाहिए बहुत बड़ी दुखी है भोले बाबा ने तो कछु खाना खावे और न पानी पीवे पर मरी मराई सच्ची की काया लेके घूम रहे सब देवता ने कही विष्णु भगवान की सुनो देवताओं तुम्हें मालूम ना जब आते तुम जानते हो जब तक मोटा परिवार के बीच में रखो रहते ना तब तक मरे भाई की आगे कभी ना होती और तुम आज देख लियो मुर्दा जब तक परिवार में रहे तो तक मरे की आगे कभी ना होते और जब भी मुर्दा ले आके शमशान में लगा दो या तो बिल्कुल आधी है हैं तो भोले बाबा पर्वत में घूम रहे विष्णु भगवान कह रहे हैं कि मरे भरे की आग कमी हो देवता मुर्दा हो तो है देवता ने कि प्रभु के जो करके तुम छुटकारा दिलवाओ भोले बाबा बहुत दुखी हैं तो आज विष्णु भगवान क्षीर सागर में खड़े हैं और कर्म कौन सा करो अरे सोच समझ के विष्णु ने और चक्कर लाओ चाचा जी बैठे ये हमारे बहुत बड़े फ्रेंड और फ्रेंड तो खैर सब लोग काम देखो लेकिन जयदयाल चाचा जी की इच्छा थी कथा की लेकिन हमारे परिचय तो महाराज की तो 3-4 साल पहले थी वो गई हमारी
लेकिन इस बार जब चाचा जी को फोन हो तो हमने कही हमारी कथा तो बुके तुम्हारे गाँव में। लेकिन एक बात बताए, कथा वहां पर सुनाने को जाओ तो जहाँ पे सुनने वाले और व्यास मंच के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पे भी अपने गुरु जी के तुझे बाणी तुझे पूरे शब्दों में जो कथा कहती आज तक जनता ने नकारा है। ये बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद है, आप ही लोगों का आशीर्वाद है और गुरु जी का आशीर्वाद आप लोगों का सहयोग। बिल्कुल कैसे